प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। वो लड़की भागते हुए अपने अपार्टमेंट में आ पहुंची। उसने तुरंत दरवाजा लगाया और अगले ही पल उस दरवाजे से चिपककर फूटकर रो पड़ी। ये मैंने क्या कर दिया? उसने अपने बाल नोच लिए और तुरंत जाकर अपने वॉशरूम में घुस गई। उसने अपने कपड़े उतारे और कपड़े उतारते ही उसकी आंखों के सामने वो मंजर आया जिसे देख उसका दिल मुंह को आ गया। उसके पूरे शरीर में दांतों के निशान बने थे और जगह जगह हिकीज बनी थी। ये देख उसे अपने शरीर से ही घिन महसूस होने लगी और शावर ऑन कर वो पागलों की तरह अपने शरीर को रगड़ने लगी। रगड़ते रगड़ते उसका पूरा जिस्म लाल पड़ चुका था, लेकिन इतना आसान नहीं था उन निशानों को अपने जिस्म से छुटाना। ना जाने कितनी देर में वो बाथरूम से बाहर निकली। उसका चेहरा रो रो कर लाल पड़ चुका था। उसी पल उसके घर में रखा लैंडलाइन बजा, जिसकी आवाज सुन वो होश में आए और उसने अपने आंसू पोंछकर गहरी सांस ली और फिर फोन उठा लिया। हेलो आयशा, तू ठीक है ना? कितनी देर से फोन कर रही हूँ तुझे, कॉल क्यों नहीं उठा रही मेरा? दूसरी तरफ से उसकी दोस्त नित्या ने कहा। आयशा मुखर्जी 19 साल की एक प्यारी सी लड़की जो अपनी दुनिया में बिल्कुल खुश थी। भला की खूबसूरत और बेहद मासूम थी। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी ऐसा मोड़ लेगी इसकी तो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं ठीक हूँ, जैसे तैसे आयशा ने कहा। तू आज कॉलेज आ रही है ना? नित्या ने सवाल किया। नहीं, आज तबीयत ठीक नहीं है मेरी, मैं नहीं आ पाऊंगी, आयशा ने कहा। तू ठीक है ना आयशा? मुझे तेरी आवाज सही नहीं लग रही। मैं ठीक हूँ, तुझे बाद में कॉल करती हूँ, कहते ही आयशा ने फोन काट दिया और औंधे मुंह बिस्तर पर जा गिरी और एक बार फिर उसका रोना छूट गया। उसका रोना जाहिर था, आखिर उसने अपनी वर्जिनिटी गंवा दी थी, वो भी एक ऐसे शख्स के साथ जिसे वो जानती तक नहीं थी। अरे उसने तो आज तक अपनी फर्स्ट किस भी अपनी लाइफ में आने वाले सबसे स्पेशल शख्स के लिए बचा रखी थी, जिसे कल उसने गंवा दिया। उसे अब खुद के शरीर से ही घिन आने लगी थी, लेकिन मजबूरन अब वो इस सच्चाई को नहीं बदल सकती थी कि कल रात जो हुआ वो अब उसकी जिंदगी का एक काला सच बन चुका। अरमान गुस्से में इस समय एक रूम में मौजूद था और उसके सामने कुछ आदमी अपनी गर्दन झुकाए खड़े थे। कि तभी अरमान ने गुस्से में एक फाइल उन आदमियों के मुंह पर दे मारी और चिल्लाया, तुम सब एक लड़की को नहीं ढूंढ सकते? ये जितनी भी लड़कियां तुमने मुझे दिखाई है उनमें से कोई भी वो नहीं है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। तभी एक आदमी बोला, सर, उस होटल में जितनी भी लड़कियों ने चेक इन किया था उन सबकी डिटेल हमने आपको दे दी है। ये सुन अरमान तुरंत अपने गार्ड के पास आकर उसकी कॉलर को झकझोरते हुए बोला, मुझे वो लड़की चाहिए। तुम लोग उसे कैसे ढूंढोगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन आई वॉन्ट दैट गर्ल। अरमान ने एक एक शब्द पर जोर डालते हुए कहा और उसके गुस्से को देख वहां खड़े उसके गार्ड्स के पसीने छूट गए। ओ, ओके सर, हम पूरी कोशिश करेंगे उन्हें। कि तभी अरमान एक दफा फिर चिल्ला उठा, कोशिश नहीं, रिजल्ट्स, आई वांट रिजल्ट्स। यस सर, वी विल फाइंड दैट गर्ल। ये सुन अरमान ने उस गार्ड को पीछे धकेलते हुए कहा, नाउ गेट आउट। उसके ऑर्डर पर तुरंत वो सब वहां से चले गए और उनके जाते ही अरमान ने एक टेबल पर रखा कांच का वास उठाया और गुस्से में उस वास को जमीन पर फेंक दिया। उसका चेहरा इस समय क्रोध की आग में जल रहा था। तुम जहां भी हो मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूंगा, कहते ही अरमान पागलों की तरह हंस पड़ा। आयशा इस समय ड्रेसिंग टेबल और बैठी थी। उसने सफेद रंग का चूड़ीदार पहना था जिसकी स्लीव्स फुल थी, क्योंकि उसे अपने जिस्म पर मौजूद उन दांत के निशानों को छिपाना था। हालांकि उसका रोना बंद हो चुका था, लेकिन चेहरे की चमक अब भी गायब थी। तभी एक बार फिर उसका लैंडलाइन बजा, जिसकी आवाज सुन वो एकदम से चौंक उठी। उसने फोन उठाया और तभी दूसरी तरफ से किसी की घबराती हुई आवाज उसके कान में पड़ी, मिस आयशा, आप प्लीज जल्दी ही सिटी हॉस्पिटल आ जाइए, आपकी माँ का सीवियर एक्सीडेंट हुआ है। ये सुनते ही आयशा का शरीर ढीला पड़ गया।
वो फोन उसके हाथ से छूटकर जमीन पर जा गिरा। कुछ ही समय में आयशा बदहवास सी हॉस्पिटल में पहुंची और रिसेप्शन में जाकर उसने कहा, सर, सारिका मुखर्जी कहाँ एडमिट है वो? रिसेप्शनिस्ट ने उसे रूम नंबर बताया और थोड़ी ही देर में आयशा रूम के पास पहुंची। तभी उसे एक डॉक्टर दिखा जिसे उसने कहा, डॉक्टर, मेरी माँ। ये सुन डॉक्टर ने परेशानी भरी आवाज में कहा, उनकी हालत बहुत सीरियस है, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। ये सुन आयशा का शरीर ढीला पड़ गया और उसी वक्त उस हॉस्पिटल में कई सारे लोग काले कपड़े पहने आए। उन्होंने काले रंग के कोट पेंट पहने थे और वो किसी के बॉडीगार्ड लग रहे थे कि तभी उनके बीच में से एक भारी और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाला शख्स सामने आया जिसे देखते ही आयशा की आंखों में आंसू आ गए। वो शख्स आयशा के पास आकर उसके गालों को थाम बोला, फिक्र मत करो आयशा, सारिका को कुछ नहीं होगा। ये सुन आयशा का रोना छूट गया और वो बेहाल सी उस शख्स के सीने से जा लगी। उस शख्स ने आयशा को अपने गले से लगा लिया और उसका सिर सहलाने लगा। तभी उसने एक डॉक्टर को देख कहा, इलाज में जितना खर्चा होगा तुम करो, लेकिन पेशेंट को कुछ नहीं होना चाहिए। वो आदमी बेहद ताकतवर था। सभी डॉक्टर्स तुरंत हरकत में आ गए और इधर उस शख्स ने आयशा का सिर सहलाते हुए कहा, खुद को संभालो आयशा, मेरे रहते मैं सारिका को कुछ नहीं होने दूंगा। इस शख्स का नाम शरद मलिक था, जिनकी उम्र यही कोई 50 वर्ष की थी और वो केवल इस शहर के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के ताकतवर लोगों में से एक थे। और इन सब में सबसे ज्यादा होश उड़ा देने वाली बात ये थी कि ये और कोई नहीं बल्कि अरमान के पिता थे। डॉट 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 वो अरमान जिसके साथ आयशा ने अपनी रात गुजारी थी। कंटिन्यूड। आखिर क्या रिश्ता था आयशा का शरद से और कैसे जानते थे वो आयशा और सारिका को? आगे की कहानी सुने अगले एपिसोड 4 में। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।